मेरा आपसे सवाल ये है कि आप बचपन से जैसे हम सब अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी गुज़ारते होंगे, लेकिन आप अपनी हर चीज़ से कैसे लर्न करते थे? अपनी ग्रोथ को कैसे आप ज़्यादा मतलब करते थे? आपकी जो ग्रोथ थी उसको और कैसे प्रोडक्टिव बनाते थे? देखिए बेटा, बात यह है, मैं आज आपको बता दूं कि दुनिया में यू कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन फॉर एवरीबडी। हर आदमी वो सूट नहीं पहन सकता जो मुझे सूट आता है। आपको कोई और सा आएगा, इनको कोई और सा आएगा, लेकिन हम बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। हमें जो सूट करता है हम कहते हैं तू भी यही कर, और नहीं कर रहा तो तू मेरा दुश्मन। एक बात। दूसरी बात ये, जब मैं बच्चा पैदा हुआ, मैं 1949 में पैदा हुआ, और 57 में अल्लाह की मेहरबानी से हम हज करने चले गए। और मैं चूँकि अंडर प्रेशर था, मुझे लोगों ने चूँकि पैसे पैसे थे, पहले बहुत ज़्यादा पैसे थे, तो हमें ये समझाया गया कि भाई इस बच्चे को ये मत बताना कि वो यतीम है, वरना उस ज़माने में बच्चों को बता के ना उनको डिप्रेस करते थे। तो मुझे 8-10 साल तक इतना एंटरटेन किया। हमारे पास गाड़ी थी, हमारे पास ड्राइवर साहब थे, हमारे पास दुनिया की हर चीज़ थी। और उसकी मिसाल मैं देता हूँ, यकीन करो मेरे बेटा, 20 साल तक, 20 ईयर्स, मुझे नहीं मालूम था कि आटा किस भाव आता है। मुझे यही नहीं मालूम था कि आटा किस थैले में आता है। इन लोगों ने मेरे पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली। और 7 क्लास में इन्होंने मुझे, 5 क्लास में मुझे एक स्कूल में डाला है। अभी भी याद है मुझे, फ्रॉबिल स्कूल, सोलर बाजार। बस ये एक छोटी सी अच्छाई है मेरे अंदर, अल्लाह में हमेशा रखे, मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरी memory. I'm not very sure what I'm saying is right or not, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मैं इतनी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, मैं ये भी बता दूँ, बस ये बता के छोड़ दूँ कि एक दफ़ा हुआ ये था, वहाँ पे तो मोबाइल फोन नहीं थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1955। मेरी अल्लाह बख्शे एक बड़ी बहन थी जिन्होंने मुझे एज ए सेकेंड मदर पाला, कि मेरी मदर उम्र में ज़्यादा थी, और उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि कमाल को मैं पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी और ग्रोथ दूँगी। एक दिन उन्होंने मुझे लेस बांधनी सिखाई, मोजे पहनने सिखाए, और बहुत अच्छे स्कूल में। उस ज़माने के स्कूल में तुम याद यकीन नहीं रखोगे, और मैं कोई इम्प्रेस नहीं करा। 25 रुपये महीना इंग्लिश स्कूल, छोले बाजार में स्कूल था, 2 मंजिला स्कूल था बंगले में। वह जो बात याद हुई वो ये कि रोज़ाना मैं ड्राइवर साहब और मैं गाड़ी में जाता था, और ड्राइवर साहब मुझे छोड़ के चले जाते थे, और ड्राइवर साहब भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया। एक दिन का वक्त हुआ कि किसी भी रीज़न से, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड, उस दिन छुट्टी थी और गाड़ी वापस चली गई। और अब मैं जो भय भय करके रोया हूँ, तो वो भय भय रोना आज तक याद है। कौन सी ट्यून में थी, पाकिस्तानी थी, इंग्लिश थी, मगर वो टोन याद है। फिर पता नहीं ऊपर वालों ने झाँका, ये भी मुझे याद है। उन्होंने किस तरीके से फाइंड आउट किया, घर में फ़ोन किया। हाँ, जब मैं पैदा हुआ, अल्लाह मियाँ ने, मेरे घर में टेलीफोन था जो कि 10 में से 9 आदमी के पास नहीं था। पंखे थे जो पार्टीशन से आए थे, 10 में से 9 आदमी नहीं थे। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने की सलाहियत थी। तो मेरा मतलब कहना गया, फिर घर से गाड़ी आई और मेरी बहन रोती भी आई कि मेरा बच्चा, मेरा भाई रो रहा होगा। ये है मेरा पहला तजुर्बा। नाउ आई एम